जन्माष्टमी के त्योहार के दिन अहाना को दुर्गा देवी से मिला एक बहुत ही बड़ा तोहफा देखकर अहाना के होश उड़ गए। हवेली में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। फूलों की मालाएं दीवारों पर लटक रही थी, दियों की रोशनी आंगन को चमका रही थी और भजनों की मधुर धुन हवा में तैर रही थी। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अहाना की हिम्मत, सच्चाई और प्यार का इम्तिहान होने वाला था। लेकिन क्या ये जन्माष्टमी की खुशी हवेली में तूफान लाएगी? आइए इस इमोशनल, सस्पेंस और प्यार से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली का आंगन कान्हा जी की मूर्ति से सजा था। भगवान कृष्ण की झांकी के चारों ओर रंग-बिरंगे फूल और मोरपंख चमक रहे थे। दुर्गा देवी ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और गंभीर लहजे में कहा, इस बार जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। तुम सब खाने की जिम्मेदारी लो। अहाना, अगर तू मेरे मेहमानों को खुश कर देगी तो मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगी जो तुझे हमेशा याद रहेगा। अहाना के मन में सवालों का तूफान उठा। माँ ऐसा क्या देना चाहती है? उसने मन ही मन ठान लिया कि वो ऐसा खाना बनाएगी कि हर कोई उसकी तारीफ करे। लेकिन बुआ जी, जो हमेशा अहाना की राह में कांटे बिछाती थी, ये सुनकर साजिश रचने लगी। वो फुसफुसाईं, अहाना की बेइज्जती करवाकर दुर्गा देवी को उससे नाराज करना होगा। जन्माष्टमी का दिन आ गया। हवेली में मेहमानों का तांता लगा था। अहाना रसोई में पसीना बहाकर खीर, पूरियां और मिठाइयां बना रही थी। उसकी नजरें हर पल बुआ जी पर थीं, क्योंकि उसे शक था कि बुआ जी कुछ गड़बड़ करेंगी। और वही हुआ। बुआ जी चुपके से रसोई में आईं और अहाना की खीर में नमक डालने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सख्त लहजे में बोली, बुआ जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबके सामने आपका सच ला दूंगी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। वो घबराकर वहां से भाग गई। अहाना की समझदारी ने खाने को बचा लिया। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेहमान तारीफ करते नहीं थके। ये खीर तो स्वर्ग का स्वाद है, एक मेहमान ने कहा। वो सख्त लहजे में बोली, बुआ जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबके सामने आपका सच ला दूंगी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। वो घबराकर वहां से भाग गई। अहाना की समझदारी ने खाने को बचा लिया। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेहमान तारीफ करते नहीं थके। ये खीर तो स्वर्ग का स्वाद है, एक मेहमान ने कहा। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। वो अहाना के पास आई और सबके सामने उसे एक खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स थमाया। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बॉक्स खोला और देखा, उसमें बीए की किताबें थीं। अहाना की आंखें खुशी से भर आईं। वो दुर्गा देवी को गले लगाकर बोली, माँ, ये मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोली, अहाना, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की शान है। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेहमानों ने तालियां बजाकर दुर्गा देवी की तारीफ की। कितनी समझदार सास है, जो अपनी बहू को सपनों की उड़ान दे रही हैं। लेकिन बुआ जी का खून खौल रहा था। वो चीख पड़ी, ये घर के नियमों के खिलाफ है। बहुओं को पढ़ाई की इजाजत देना गलत है। तभी मझली बहू और दूसरी बहुएं अहाना के पक्ष में खड़ी हो गईं। वो बोली, अहाना की पढ़ाई और सपने इस घर की प्रगति हैं। हमें उसका साथ देना चाहिए। बुआ जी का मुंह लटक गया। जन्माष्टमी की रौनक में अर्जुन और अहाना एक दूसरे के करीब आए। झांकी सजाते वक्त उनकी आंखों में प्यार और मुस्कान थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अहाना, तूने आज सिर्फ माँ का दिल नहीं, मेरा भी जीत लिया। घरवाले उनकी केमिस्ट्री देखकर मुस्कुराए। लेकिन हर खुशी का दुश्मन होता है। बुआ जी का गुस्सा फट पड़ा। वो हॉल में सबके सामने चीखीं, या तो ये अहाना रहेगी या मैं। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, इस घर में कौन रहेगा, ये मैं तय करूंगी। अहाना ने मेरे लिए वो किया जो कोई और नहीं कर सका। वो मेरी बहू है और रहेगी। बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मन ही मन ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो,
अहाना को इस घर से निकालना होगा। वो अपने बेटे पोल्टू के साथ नई साजिश रचने लगती है। रात के सन्नाटे में दुर्गा देवी ने अहाना को अपने कमरे में बुलाया। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वो बोली, अहाना, बुआ जी की नजर इस घर की गद्दी पर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू इस घर की जिम्मेदारी संभाले। तुझमें वो हिम्मत और सच्चाई है जो इस परिवार को एकजुट रख सकती है। अहाना हैरान रह गई। वो बोली, माँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्गा देवी ने कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। क्या अहाना अपनी पढ़ाई शुरू करके दुर्गा देवी का भरोसा जीत पाएगी? क्या अर्जुन और अहाना की नजदीकियां बुआ जी की साजिशों को नाकाम करेंगी? और क्या जन्माष्टमी की ये खुशी हवेली में बरकरार रहेगी, या बुआ जी का नया दाव सब कुछ उलट देगा? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार जन्माष्टमी स्पेशल अपडेट। आपको अहाना की हिम्मत, दुर्गा देवी का तोहफा और बुआ जी की साजिश कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।